तो फाइनली थामा मूवी का ऑफिशियल टीजर आ चुका है। तो मैंने एक टीजर को देख लिया है जो कि बढ़िया ही है। अगर आपने इस टीजर को देखा है तो आपने ध्यान दिया होगा कि इस टीजर में कोई भी डायलॉग नहीं है, बैकग्राउंड म्यूजिक पर ही सारे कट वट सब लगा दिए गए हैं, जो कि आपने भी नोटिस किया होगा। और किस चीज पर यह मूवी स्टैंड करेगी यह टीजर देखकर अभी क्लियर नहीं हुआ है आपको, मुझे हो गया है कुछ बार, पर फिर भी जो भी दिखाया गया है यह कहाँ पर कब कैसे क्या होने वाला है आइए जानते हैं। चलो भाई। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टीजर की स्टार्टिंग से, जहाँ पर आयुष्मान खुराना कहते हैं कि क्या तुम मेरे बिना 100 साल तक रह सकती हो। इससे यह साबित हो जाता है कि मूवी में लव स्टोरी तो दिखाई जाएगी, पर इसकी स्टोरी 2 टाइमलाइन में दिखाई जाएगी। पहले टाइमलाइन में दिखाया जाएगा जहाँ पर इन दोनों की लव स्टोरी दिखाई जाएगी कि आयुष्मान खुराना क्या है, रश्मिका मंदाना क्या है, ये सब दिखाया जाएगा। और वहीं पर उसी टाइमलाइन में आयुष्मान खुराना की मौत हो जाएगी। मौत कैसे होगी, नवाजुद्दीन के कैरेक्टर क्या होगा, कैसे वह विलन बना, क्या है, कैसे होगा, ये सब पहले टाइमलाइन में दिखाया जाएगा। वो बाद में भी दिखाया जा सकता है या पहले भी दिखाया जा सकता है। उसी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का फुल ऑरा वाला सिस्टम दिखाया जाएगा। और अगर आपने ये वाला सीन देखा है तो आपको रश्मिका को देखकर कोई नॉर्मल लड़की वाला फील नहीं आएगा, ना आ रहा होगा। और वहीं अगर दूसरे सीन में आप इस सीन में देखते हैं तो इस सीन में कोई लड़की किसी आदमी को लेकर उड़ रही है, जिससे यह साबित हो जाता है यह दोनों वैम्पायर हैं या फिर उसी टाइप के कुछ हो सकते हैं जैसे भूत वगैरह वगैरह कुछ भी। और अगर आपने हिस्ट्री 2 मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन देखा है जिसमें वरुण धवन कहते हैं कि दिल्ली में इस समय बहुत ज्यादा खतरनाक लोग घूम रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, वो रोड पे है आवारा ही घूम रहे हैं। वो इसी की बात शायद कर रहे थे उस मूवी में, क्योंकि अगर यह मूवी थामा हिस्ट्री यूनिवर्स का पार्ट है तो स्टोरी तो कनेक्टेड होंगी ही। अब सवाल ये रहेगा कि ये सारे जो वैम्पायर घूम रहे हैं वह वैम्पायर बने तो बने कैसे। आपने मूवी में ये वाला भी सीन देखा होगा जिसमें काली माँ किसी राक्षस को मार रही है, और वो राक्षस एक ऐसा पुराना, अगर आपने कुछ पढ़ा है तो मैंने पढ़ा था, जिसमें कोई राक्षस था कि जिसने कहा था अगर मुझे मारते हो और मेरे खून का कतरा अगर एक भी जमीन में गिरता है तो मेरे जैसा और राक्षस पैदा हो जाएगा। ये शायद वैसे ही बने होंगे या फिर और कोई रीजन हो सकता है, वो तो मूवी में ही पता चलेगा। और यही यह मूवी मॉडर्न जमाने के टाइमलाइन पर एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए इसे वैम्पायर का नाम दिया गया है। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर शायद इन वैम्पायर का मेन होगा, जो कि होगा किंग जैसे कि विलन एक वही होगा। और आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर शायद पहले वैम्पायर नहीं था, क्योंकि आप इस शुरुआत की सीन में देख सकते हैं जिसमें आयुष्मान खुराना एकदम नॉर्मल आदमी लग रहा है। तो इससे यह साबित हो जाता है कि आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर बाद में ही वैम्पायर बनेगा। आप इस सीन में आयुष्मान खुराना का वैम्पायर ट्रांसफॉर्मेशन देख ही सकते हैं। इस मूवी में एक आइटम गर्ल सॉन्ग जरूर होगा जो कि ग्लैमर के लिए यूज किया जाएगा, जो कि मलाइका कर रही है। और अगर बात करें इस मूवी में किस चीज का केमियो हो सकता है, तो इसमें 2 ऐसे केमियो है जो कि जरूर हो सकते हैं, जिसमें पहला है भेड़िया का कैरेक्टर। आप इस सीन में देख सकते हैं कुछ भेड़िया या भालू जैसा कुछ है, या क्या है कमेंट में बता दो। पर इस मूवी में भेड़िया का केमियो जरूर हो सकता है वरुण धवन का। और दूसरा केमियो जो हो सकता है वो हो सकता है मुंजिया का, क्योंकि जब मुंजिया मूवी में मुंजिया लास्ट में आजाद हो गया था तो सबसे पहले जंगल ही गया था, और इस मूवी की स्टोरी जंगल में ही बेस्ड होने वाली है, इसलिए मुंजिया का केमियो तो पक्का है। और इस मूवी की स्टोरी खूब ज्यादा फनी और कॉमेडी टाइप की होने वाली है, जिसे देखकर आप थिएटर में हंसते रहोगे। और अगर आप मुझे भी हंसाना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे मैं खुश हो जाता हूँ। और अगर आपको और ज्यादा हंसना है तो इस वीडियो को देख लो।